गाइस आपने जो लास्ट व्लॉग देखा था, हम गंगा आरती करके आ चुके थे। फिर अनमोल फ्रेश होके आए तो हम लोग डिनर करने के लिए आ गए थे। वैसे मैंने तो स्ट्रीट फूड काफ़ी खाया था, वहाँ पे जो जो मिल रहा था वो हमने सब ट्राई किया था। और यहाँ लिटरली हमको बैठा 1 घंटा हो गया, उसके बाद ही हमारी थाली आई थी जिसका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर हम वहाँ से निकल के आए और रोड पे ये बिक रहा था नाइट में। गाइज़ यहाँ पे ना बहुत सारे जो स्टॉल्स होते हैं खाने पीने के, वो सिर्फ नाइट में ही लगते हैं। जैसे ये स्वीट का और आलू का वो खस्ता और वो मिल रहे थे। हमने इसमें से शाही टोस्ट लिया था जो अच्छा नहीं था, वो मेरे को नहीं अच्छा लगा, शायद और लोगों को अच्छा लगे। लेकिन स्ट्रीट पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ नाइट में मिलती है और रीज़नेबल प्राइस में। मैंने एक सैंडविच खाया था, चीज़ सैंडविच था, बहुत ज़्यादा यम्मी था। हमने यहाँ पे जितना बनारस में फूड खाया वो एकदम 10/10 था, एकदम मस्त वाला। जो हमारा शुरू का हॉरेबल वाला था वो हमने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया, वो अच्छा नहीं था। उसके बाद वाला हमारा सारा जो फूड था वो बहुत ही सॉलिड हमने खाया है, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे हम रात में अब अपने रूम में जा रहे थे, खाने पीने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे था। उसके बाद जब सब लोग रूम में सो गए, मैं और रूपल दीदी हम दोनों निकल के आए। लगभग 12-1 बज रहा था वहाँ पे, 1 या 1:30 बज रहा होगा। तो हम लोग यहाँ देखिए गाइस, सुबह से लोग 12-1 बजे से लाइन लगा के बैठे हुए थे दर्शन करने के लिए। ये होता है। और मैं तो इनको देख देख के बहुत अजीब लग रहा था, इतनी ठंड थी। और यहाँ पे ये लोग दर्शन करने के लिए रात में 1 बजे से लाइन लगा कर बैठ गए थे। ये श्रद्धा है अपनी अपनी, क्योंकि वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में दर्शन होने बहुत दिक्कत करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको दर्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत भीड़ होती, धक्का मुक्की। 1 सेकंड, घंटों की लाइन में लगने के बाद हमें 1 सेकंड के लिए भी दर्शन करने को नहीं मिलते, तुरंत निकाल के फेंक दिया जाता है बाहर पकड़ पकड़ के। और यहाँ हमको ना कुछ लेना था, शॉपिंग करनी थी। तो और एक तो हमें कोई शॉप खुली नहीं मिल रही थी। कुछ कुछ बहुत सारी शॉप्स थी जो खुली थी, कुछ कुछ नहीं खुली थी। अदरवाइज़ बहुत सारा मार्केट यहाँ पे खुला था। हम सामान लेके आ गए और ये सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे। ये इसे कहते हैं अनप्लान्ड चीज़, जो बिल्कुल प्लान ना की गई हो। हम निकले थे अपने रूम में से बरेली जाने के लिए, कि हम अब सीधे बरेली पहुंचते हैं, निकलते हैं। और 7 बजे हम निकले और यहाँ पे हमने स्टे किया। यहाँ पे जूस, नारियल पानी जिसको पीना था सबने लिया। मैंने मिक्स फ्रूट जूस लिया, जिसको नारियल पानी पीना था उन लोगों ने वो लिया था। और हम खा पी के मस्त एकदम निकल आए। और ये ना फ्रेश फ्रेश जूस जो निकाल के देते ना, वो बहुत यम्मी होते, मेरा तो फेवरेट है ये। और हमारी हालत आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी हो चुकी थी। और हमारा जब अचानक से रास्ते में ही प्लान बन गया कि हम लोग निकल रहे हैं अयोध्या के लिए, बहुत खुशी हुई, क्योंकि अनप्लान्ड चीज़ें ना बहुत ज़्यादा खुशी दे जाती हैं। कि हाँ, हमें नहीं पता था कि हम अयोध्या जा रहे हैं और अचानक से प्लान बना लिए पतिदेव ने कि चलो थोड़ा सा दूर है, इतना दूर आए हैं तो अयोध्या भी चलते। देखिए जैसे आप देखिए, यहाँ से हमारा 10 किलोमीटर दूर रह गया था अयोध्या, सिर्फ, ज़्यादा टाइम नहीं था। और बच्चे ना, ये इतनी शैतानी, इतनी खुशी भी कह सकते हो आप, शैतानी भी कह सकते हो बच्चों की। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्म था वहाँ का वेदर। जिस हिसाब से हमारे यहाँ ठंडा है, उस हिसाब से उधर साइड में बहुत ज़्यादा गर्म था। और हम फाइनली पहुँच चुके थे गाइस। बहुत सुंदर अयोध्या बनाई है। और मेरे को इतनी जानकारी पहले नहीं थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा हिस्ट्री विस्ट्री में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, तो मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी कि अयोध्या पहले नॉर्मल गांव की तरह था। ये पूरी अयोध्या नई बसाई है, जितनी भी बसाई है। और यहाँ हमने गेस्ट हाउस लिया था, उससे मंदिर, राम मंदिर की, ये देखिए चोटी जो थी, मंदिर दिख रहा था उसकी छत पे से। हमने टेरेस पे आके देखा था, तो यहाँ से हमें मंदिर दिखाई दे रहा था। और फिर हम निकल पड़े थे। ये देखिए, ये है पुरानी अयोध्या, नई अभी तो जो बसी हुई है वो नई अयोध्या है पूरी, बिल्कुल सब कुछ चेंज है उसमें। ये जब हम मंदिर देखने जा रहे थे तो ये पुरानी अयोध्या में जो घर थे जैसे लोगों के, तो उस तरीके से बने हुए थे। यहाँ हम सबसे पहले हम देखने आए थे राम परिवार मंदिर, राम जी का पूरा बना हुआ है, बहुत ही शानदार मंदिर है। तो सबसे पहले जो एक हमें ना गाइड मिल गया था गाइज रास्ते में, तो उसने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लिए, मैं आपको बताऊं 200 रुपये लिए। वही हमें गेस्ट हाउस में लेके गया, लेकिन गेस्ट हाउस बहुत अच्छा था, होटल जिसमें हमने ये है राम दरबार। देखी, जानकी घाट स्थित राम दरबार मंदिर। यहाँ पे प्रसाद की शॉप्स लगी हुई हैं। ये सारे भगवान राम जी का पूरा परिवार था, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई थी। यहाँ पे हमने आराम
5 मिनट्स हम बैठे होंगे, रेस्ट किया। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। कहीं कहीं कुछ जगह ऐसी होती है ना कि जहाँ पे आप शांत वाला वातावरण होता है, माहौल होता है, तो आपको वहाँ पर अच्छा लगता है। यहाँ पे हमने बाहर से प्रसाद लिया था चढ़ाने के लिए। हर मंदिरों में अलाउड नहीं होता है, राम मंदिर में अलाउड नहीं है, यहाँ पर था तो हमने बाहर से ले लिया था। देखिए जैसे होते ना पुराने घर वाले, जैसे पहले ज़माने में कभी तो मैंने भी बोला ना कि मुझे जानकारी नहीं थी, ये पुराना बसा हुआ है। ये जैसे पुराने ज़माने में जो घर होते थे उस टाइप से ये मंदिर था जो बना हुआ है। अब पता नहीं ये बहुत ज़्यादा पहले का था या अभी बना है ये भी मंदिर। जैसे राम मंदिर की अभी स्थापना हुई है, उसमें मूर्ति की जो है स्थापना अलग से की गई है, उस तरीके से पता नहीं। फिर ये हम एक हनुमान जी के मंदिर में आए थे जिसके पट बंद थे, वो बंद हो चुका था। और सीता रसोई भी गए थे हम। सारी चीज़ें जो थी वो हमने वहाँ पर देखी थी। अच्छा लगा क्योंकि ना जो चीज़ें हमने इतनी टाइम से, जब से ये बनाए तब से सुनते आ रहे हैं, तो अच्छा लगा वहाँ जाकर। यहाँ पे मेला लगा हुआ है जीजू ट्रिशुप को। बच्चे ना बड़ा परेशान कर लेते हैं गाइस। जहाँ शॉप दिखी नहीं बच्चों को, वहाँ उन्हें टॉयज़ चाहिए। सिर्फ पता नहीं हमने कितने ही रुपयों के इन दोनों बच्चों को टॉयज़ दिलवा दी। और ये था हनुमानगढ़ी मंदिर। ये तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कि कितना फेमस टेम्पल है ये अयोध्या का, कि हनुमानगढ़ी मंदिर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है गाइज़। और एक बहुत अच्छी बात बताऊँ गाइज़, हमने ना ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए मंडे को और हनुमान जी के मंदिर के दर्शन किए ट्यूसडे को। तो जो दोनों दिन थे हमारे वो बेस्ट थे इस हिसाब से, क्योंकि शिव शंकर जी की पूजा मंडे को की जाती है और हनुमान जी की मंगलवार को। तो उस हिसाब से हमने बहुत अच्छे दिन हमने दर्शन किए। और यहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो रही थी, आइज़ भी ना लिटरली खुल नहीं रही थी हमारी जो आइज़ थी। तो यहाँ पे हम जा रहे थे कि प्रसाद काफ़ी ज़्यादा, हमारी कार को हमने पार्किंग में लगा दिया था, उधर से निकल के आ रहे थे। और यहाँ पे भी ना बहुत सारी चीज़ें, स्वीट कॉर्न है, गोलगप्पे हैं और स्प्राउट वगैरह मिल रहे थे। तो जिसे देख के मन कर रहा था, लेकिन हम नहा धो के आए थे तो सोचा था कि अब पहले दर्शन ही कर लें तभी कुछ खाएंगे। और सब लोग गाइस बहुत ज़्यादा भूखे थे। और यहाँ हम पैदल निकल गए थे। लगभग 1 किलोमीटर हमको चलना पड़ा था वहाँ से, जहाँ से हमारी कार पार्क की थी हमने। और पहले हमने सब लोगों ने बोला पहले हनुमान मंदिर के दर्शन करते हैं, तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, लेकिन उसके पट बनते। लेकिन और कहते हैं ना कभी कभी कोई चीज़ होती है वो बहुत अच्छे के लिए भी होती है। तो हमने ना वहाँ जाके पहले हमने राम मंदिर के ही दर्शन किए, क्योंकि पहले हनुमान जी के दर्शन तभी पूरे होंगे जब हम राम जी के दर्शन करेंगे ना। तो यहाँ से हमने प्रसाद लिया लड्डुओं का। राम मंदिर के लिए नहीं लिया था क्योंकि राम मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, तो अगर आप लोग जाओ तो ना लो। और यहाँ से हम सीधे निकल चुके थे राम मंदिर के लिए। यहाँ हमने प्रसाद को स्वीट कॉर्न दिलवाए थे। यहाँ पे ना रिक्शे चलते हैं अच्छे मतलब जो हमारे यहाँ होते हैं वो नॉर्मल रिक्शे चलते हैं, यहाँ पे बड़े वाले रिक्शे चलते हैं। और 20 रुपये टिकट है इसकी, जो आपको हनुमानगढ़ी मंदिर पर छोड़ देंगे और राम मंदिर भी छोड़ देंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ बैठ के हमने लोगों ने टीका लगवाया था जय श्री राम का। और हम यहाँ से निकल पड़े थे राम मंदिर के लिए, जिसमें 20 रुपये टिकट थी। 100 रुपये हम लोगों के लगे थे, जो इसने हमें राम मंदिर में उतार दिया था ले जाकर। इस गाइस यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। और जो एजिड और जिनके पैरों में दिक्कत होती है, उनको व्हील चेयर भी है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर चलने में। और यहाँ पे ना अभी काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। अभी 1/4 भी जो पार्ट है ना इस मंदिर का, वो अभी बना हुआ नहीं है बहुत। और लेकिन हाँ, जो भी बनाया गया है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था तो हम फ़ोन नहीं ले गए। उसके बाद हम खा पी के निकल आए थे अपने घर के लिए। गाइस रास्ते में जितने भी चौक पड़े, जितनी भी चीज़ें पड़ी ना, वो इतनी खूबसूरत थी अयोध्या में कि कहते हैं ना कि जो बारीकी से बनाया गया है, पूरी रामायण लिखी हुई है। जगह जगह जो वॉल्स बनी हुई हैं उन पे हनुमान जी का जितना हनुमान जी ने किया है सब कुछ उसमें वर्णन है उसका। और जो चौक बनाए गए हैं, बीड़ा चौक है और बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत ही शानदार है। मेरे को ये जो अयोध्या में जो चीज़ें लगी ना, जो अभी मोदी जी करवा रहे हैं, वो बहुत सॉलिड थी। अगर जो भी जाओ वो आप देखोगे ना, तो आप ये देखिए वीणा चौक की जिसकी मैंने अभी बात की थी, ये भी बहुत सुंदर बनाया हुआ था।
जगह जगह बहुत सारी चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल थी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और रात में देखने लायक है। यहाँ पे भी कोई चौक था, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, जो भी था यहाँ पे वाटरफॉल वगैरह भी हो रहा था। और नाइट में ही ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको, ये नाइट में ही देखने की है, क्योंकि दिन में इतना अच्छा नहीं लगेगा। और जो ये पिलर लगे हुए हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ये, इनमें ऊपर लाइट्स जल रही है, हनुमान जी का पूरा वो है इसमें। और गाइस इतना दिल खुश हो गया ना, इतना ज़्यादा अच्छा लगा इनको देख के। और जितना जितना हम आगे बढ़ते गए, उतने जितने बॉल्स पड़े थे, जितनी भी रोड्स पे बनी हुई थी दीवारों पे, सब पे बहुत सुंदर कलाकारी जिसने भी बनाई है वो बहुत शानदार की गई है। ये देखिए, जैसे जगह जगह ये पूरा रामायण जो है ना, राम जी ने जितना कुछ किया था, कैसे क्या किया, वो पूरा इसमें वर्णन किया गया है। ऐसे ही राम मंदिर के अंदर ना स्टोरी लिखी, जो मूर्तियों के थ्रू स्टोरी बनाई जा रही है वो भी बहुत शानदार है। और सबसे ज़्यादा कलाकारी उन लोगों की होती है जो इन चीज़ों को बना रहे होते हैं। हमें देख के अच्छा लगता है, लेकिन उन लोगों की मेहनत होती है उसके पीछे बहुत सारी। और अक्षरधाम मंदिर जो है, क्या देखा होगा ना, दिल्ली में कुछ कुछ मेरे को ये अक्षरधाम मंदिर की तरह लगा। राम मंदिर जो था बहुत अच्छा। उसके बाद हम निकल के हाईवे लखनऊ, ये ना हाईवे पे हम यहाँ पे हमने रेस्ट किया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ना अनमोल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी गाइस। क्योंकि ये नॉन स्टॉप आप ड्राइव करते रहो और सोने को ना मिले, तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला, ये नहीं रुक रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ज़बरदस्ती बोला कि प्लीज़ यार यहाँ पे रेस्ट करो। तो जैसे ही हमने ना गाड़ी ऑफ़ की और ये तुरंत सो गए। और जो इनको 30 मिनट्स की नैप लगी ना, वो बहुत सॉलिड थी, एकदम अच्छा फ्रेश फील हुआ। उसके बाद हम लोग को यहाँ भूख लग गई है, तो हमने नाइट में पराठा लिया, आलू प्याज, ऑल टाइम माई फेवरेट पराठा, तो हमने ये लिया। उसके बाद आप सब देख सकते थे हमारी हालत क्या हो चुकी थी। और सीधा हमने बरेली जाकर रुके इसके बाद। और जो अब ये हमारा जो ट्रैवलिंग का ब्लॉग था वो यहीं तक था गाइस। लखनऊ, वो सॉरी, बनारस और अयोध्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।